हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम साथ फिर डरने की है क्या बात। तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब आगे हम लोग बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? मार्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? कह रहा है कि एक जो मार्चेंट है उसके पास, वो लेडी है बिकॉज यहाँ पे हर लिखा है, एक जो मार्चेंट है उसके पास इतने रुपए हैं। मान लिया कि मैं एक मार्चेंट हूँ और मेरे पास इतने रुपीज़ हैं, ठीक है। सी प्लेस्ड, वो क्या करना चाहती है कि वो 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर करना चाहती है, परचेज करना चाहती है। कितने रेडियो सेट्स परचेज करना चाहती है? 40 रेडियो सेट्स वो परचेज करना चाहती है। और एक रेडियो सेट का प्राइस जो है वो 1200 है। 1 रेडियो सेट का प्राइस कितना है? 1200 है। तो कह रहा है कि हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। जब वो खरीद लेती है, ये 40 रेडियो सेट खरीद लेती है 1200 रुपये के रेट से, तो उसके पास अब कितने पैसे बचेंगे? तो क्या करेंगे हम? 40 रेडियो सेट का प्राइस निकाल लेंगे और जितने पैसे उसके पास थे उस प्राइस को उसमें से माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितने पैसे बच गए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? द टोटल मनी मर्चेंट हैड, कितनी है टोटल मनी मर्चेंट के पास? 78,592, इतनी है मर्चेंट के पास, उतने रुपए हैं। अब क्या लिखना है हमें? नंबर ऑफ रेडियो सेट्स इज इक्वल टू 40 सेट्स। ओके, अब रेट ऑफ या कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट इज इक्वल टू व्हाट? 1200 रुपीज़ 1200। ठीक है, ₹1200। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स इज इक्वल टू 1200 इंटू 40। क्या हो जाएगा? 12 4 48 एंड 1 2 3 zeros। ये आ गया हमारा क्या? जो 40 रेडियो सेट वो खरीद रहा था उसका कॉस्ट आ गया। अब हम क्या लिखेंगे? द मनी लेफ्ट विथ मार्चेंट, मनी लेफ्ट विथ द मर्चेंट इज इक्वल टू हाउ मेनी? देखिए टोटल मनी जो उसके पास था और उसने इतने का रेडियो खरीद लिया, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। 78,592 माइनस 48,230। ठीक है, अब ये माइनस करते हैं हम, क्या आएगा? तो ये हो गया हमारा कितना मनी उसके पास बच गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि मार्चेंट के पास इतने पैसे बच गए, क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे और उसको 40 रेडियो सेट्स खरीदना था। एक रेडियो का कॉस्ट हमें 1200 मिल गया था, तो हम 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया जितने पैसे उसने खर्च कर दिए रेडियो को परचेज करने में। फिर अब मनी लेफ्ट विद द मार्चेंट इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर दिया। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. How much was his answer greater than the correct answer? कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने इस नंबर को 65 के से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय 56, यानी कि 56 से मल्टीप्लाई करना था लेकिन उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो अब जो उसका आंसर आया, वो जो करेक्ट आंसर था उससे कितने का अंतर आ गया। ठीक है, मान लिया कि मेरे पास एक 25 नंबर है, इसको हमें कहा गया था कि 6 से मल्टीप्लाई करो। हमने क्या किया कि 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जो 6 से मल्टीप्लाई करना था एक्चुअल में ये करना था, लेकिन हमने ये कर दिया। तो जो हमने ये किया
तो ये एक बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये एक छोटे नंबर से, तो जो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो भी आएगा वो बिगर आएगा, बड़ा आएगा नंबर, और इससे करेंगे तो छोटा आएगा, स्मॉल नंबर आएगा कोई, मतलब इससे तो स्मॉल ही आएगा, इससे तो छोटा ही आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है कि उसको करना था 56 से मल्टीप्लाई, उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका नंबर आया, यानी कि ये वाला जो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया था, ये इससे कितना ज़्यादा था। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट, 65 माइनस 56। कितने का डिफरेंस है, 9 नंबर का डिफरेंस है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर, करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर को कैसे हम निकाल सकते हैं, तो ये 7, 2, 3, 6 को आप डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करो। जितने का डिफरेंस आ रहा है ना, जितने का डिफरेंस से उसने मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसी डिफरेंस के साथ इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने जो बाद में मल्टीप्लाई किया, गलत नंबर से जो मल्टीप्लाई किया था और जो सही नंबर से मल्टीप्लाई करना था, उन नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो यही आएगा जो हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। चलिए इसको देख लेते क्या आएगा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये डिजिट्स आएगा, ये नंबर आएगा। तो इसका मतलब उन दोनों नंबरों के बीच का जो डिफरेंस था वो ये था 65,124। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें हमने किया, इसमें करना था कि इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जबकि हमें स्टूडेंट को करना क्या था, 56 से मल्टीप्लाई करना था। तो जो दोनों केस में जो अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उन दोनों नंबर जो हमें मिलेंगे, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दोनों ही केसेस में, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो वो हम लोग क्या करेंगे कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है उन नंबरों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, और जब इनका डिफरेंस हमें मिल जाएगा तब हम निकालेंगे द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है, आंसर्स। और उसके बाद इस नंबर को, जिस नंबर को मल्टीप्लाई करना था उससे डिफरेंस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। कह रहा है कि एक शर्ट को स्टिच करने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ्स। अब उसके पास क्लॉथ्स कितने हैं, 40 मीटर क्लॉथ्स हैं। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो 40 मीटर क्लॉथ में कितनी शर्ट्स बनेंगी और कितने कपड़े बच जाएंगे। आपको दोनों चीज़ निकालना है। एक क्या निकालना है कि 40 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट्स बनेंगे और कितने कपड़े बच जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या निकालेंगे इसको, कि यहाँ पे सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है मीटर सेंटीमीटर में और वो है मीटर में। तो हम निकालते हैं द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 40 मीटर। अब 40 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब कह रहा है एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर मेकिंग वन शर्ट, इज इक्वल टू व्हाट, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15 लिखेंगे, क्योंकि हम इसे मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 200 प्लस 15 यानी कि 215 सेंटीमीटर। इतना कपड़ा लग रहा है एक शर्ट को बनाने में। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ, ठीक है। नंबर ऑफ शर्ट
कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ इज इक्वल टू व्हाट? तो 4000 डिवाइडेड बाय 250। अब इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कैंसिल आउट करके जब हम इसको इसके साथ कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको आप 18 टाइम्स में कम्प्लीटली ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 शर्ट्स। ठीक है, कितने शर्टें बनेंगे, 18 शर्ट्स बनेंगे। अब कह रहा है कितना क्लॉथ बच जाएगा उसके पास, अगर 18 शर्ट्स हम बनाते हैं तो कितने कपड़े उसके पास बच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ क्लॉथ्स फॉर मेकिंग 18 शर्ट्स इज इक्वल टू व्हाट, 215 इंटू 18 से, क्योंकि एक शर्ट को बनाने में 215 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है, तो हमें 18 शर्ट को बनाने में कितने कपड़े लगेंगे, तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। फाइनली क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना कपड़ा यूज हो गया। अब हमें पूछ रहा है कि कितने क्लॉथ्स बच गए। नाउ रिमेनिंग क्लॉथ इज इक्वल टू व्हाट, 4000 माइनस 3870। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर मीन्स क्या हो जाएगा, अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। कैसे हमने क्या किया इसमें, तो इसमें टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ जो थी 40 मीटर वो लिख दिया। अब उसके बाद इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मीटर दोनों यूनिट में है। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग करते हैं कि सबको सेम यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो आगे पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है या फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप अलग अलग यूनिट में ही करोगे ना तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सबको सेम यूनिट में करना है। लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर मेकिंग वन शर्ट का जो बनाते हैं तो उसके लिए हमें 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का क्लॉथ लगता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, देन प्लस 15, तो ये हो गया 250 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ। 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ के अंदर कितनी शर्टें बनेंगी, तो 4000 को हम इससे डिवाइड कर देंगे एक शर्ट की लेंथ से, तो ये हमारा आ गया 18 शर्ट्स। ये हमारा पहला आंसर आ गया, ये हो गया फर्स्ट आंसर हमारा कि 18 शर्ट्स बनेंगी। अब निकालना है हमें कि कितने कपड़े उसके पास बच गए। तो उसके लिए हम पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि 18 शर्ट्स में कितने कपड़े यूज़ हुए। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्लॉथ्स फॉर मेकिंग 18 शर्ट्स इज इक्वल टू 215 इंटू 18, ये आ गया हमारा 3870 सेंटीमीटर। देन अब नाउ रिमेनिंग क्लॉथ इज इक्वल टू 4000 माइनस 3870, 130 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा आंसर, ये 3 हमारे 2 आंसर निकालने थे। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक जो मेडिसिन का पैकेट है उसके बॉक्स में, एक बॉक्स का वेट कितना है, 4 kg 500 ग्राम। एक बॉक्स का, कोई मेडिसिन है, उस मेडिसिन का एक पैकेट है, उसका ये बॉक्स है, इस एक बॉक्स का वेट कितना है, 4 kg एंड 500 ग्राम। ठीक है, अब कह रहा है कि एक वैन में इनको लोड करना है। ठीक है, एक वैन में इनको लोड करना है, और वो जो वैन है वो मैक्सिमम कितना वेट कैरी कर सकती है, तो वो सिर्फ 800 kg का वेट कैरी कर सकती है, इससे ज़्यादा वो कैरी नहीं कर सकती। तो सबसे पहले चीज़ आप क्या देखेंगे कि ये केजी में है और ये केजी और ग्राम दोनों में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को ही एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ग्राम में लेके चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ 1 पैकेट इज इक्वल टू 4 kg 500 ग्राम। अब देखिए 4 kg 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, हमने पढ़ा था ना। मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 3 स्टेप्स, ग्राम यहाँ पे है और केजी यहाँ पे है। तो हमें केजी को ग्राम में ले जाना है, तो 1 2 3 स्टेप ऊपर, यानी कि 1 के साथ 3 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 × 1000 + 500,
ऐसे अलग अलग होता है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 4000 प्लस 500, 4500 ग्राम। ये हमारा क्या आ गया, एक डब्बे का वेट आ गया। ठीक है, मैक्सिमम वेट कैरी बाय द वैन, मैक्सिमम वेट कैरी बाय द वैन इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 800 kg। अब 800 kg को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 800 इंटू 1000 इज इक्वल टू इतना ग्राम, इतने ग्राम का वेट ये कैरी कर सकता है। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, तो कैसे इतने ग्राम के कितने डब्बे उसमें डाले जा सकते हैं। इस वैन के अंदर इतने ग्राम के हम कितने डब्बे डालेंगे, तो ये 1 ग्राम से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमने नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने डाल पाएंगे हम उसमें। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन द वैन इज इक्वल टू व्हाट, जो वैन की कैपेसिटी है इससे हम जो एक डब्बे का वेट है उसको डिवाइड कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब जब 45 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा हमारा 177.77 समथिंग। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, इतना ही होगा ना। अब डेसिमल में तो जाएगा नहीं, इधर डब्बा तो डेसिमल में लिख नहीं सकते, तो कितने हो जाएंगे 177 बॉक्सेस ही उसके अंदर कैपेसिटी है इसको कैरी करने की, ढोने की। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली बना सकते हैं। समझ गए आप लोग मैंने क्या किया इसमें, वेट ऑफ 1 बॉक्स जो भी था वो लिख लिया और उसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम के अंदर, छोटे यूनिट में। फिर मैक्सिमम वेट कैरी बाय द वैन के द्वारा मैक्सिमम कितनी वेट कैरी की जा सकती है, वो 800 kg दिया है, इसको भी हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं, कितनी नंबर ऑफ बॉक्सेस की कैपेसिटी है इसकी, कितने बॉक्सेस ये कैरी कर सकता है। तो उसके लिए जो इसका टोटल वेट है उससे हमने एक डब्बे का जो वेट था उसको डिवाइड कर लिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो भी आएगा, हो सकता है इसमें नंबर बदल दिया जाए, इसमें कॉन्सेप्ट यही होगा लेकिन चीज़ों को चेंज कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ये कॉन्सेप्ट का समझ जाएंगे तो ये इसी तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 8775 मीटर। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। मान लीजिए कि ये स्टूडेंट का घर है, ठीक है, और यहाँ पे इसका स्कूल है। ठीक है, ये इसका स्कूल है। तो स्कूल से, घर से स्कूल तक आने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। तो वो डेली जो है यहाँ से इससे स्कूल आती है, फिर स्कूल से वापस जाती है, यानी कि एक बार जाती है और एक बार आती है। इस रास्ते को वो 2 बार ट्रैवल करती है डेली। तो पूछ रहा है कि तो 6 days में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 6 days में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट्स हाउस एंड स्कूल is equal to what, students house and school, 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब इनको हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, ये 1 × 1000 प्लस 875, ये क्या हो गया हमारा प्लस 875 इज इक्वल टू वॉट, 1875 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस स्कूल से घर तक का डिस्टेंस। अब इतना डिस्टेंस वो रोज ट्रेवल करती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर इन 1 day, एक दिन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इंटू 2। क्लियर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर इन 1 day, एक दिन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, इतना मीटर वो एक दिन में डेली ट्रेवल कर रही है।
अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर इन 6 days, 6 दिनों में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? एक दिन में जितना कर रही है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? इतना क्या हो गया? मीटर। इतना मीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है। अब इसको कहा जाए कि अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 डिजिट बैक डेसिमल लगेगा, यानी कि 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट बैक डेसिमल लगेगा। डेसिमल लगने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 22 किलोमीटर हो गया, 500 मीटर हो गया। तो आई होप आपको भी ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो स्टूडेंट है उसका घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो डेली 2 बार इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इसलिए हमने सबसे पहले तो क्या किया कि यूनिट को 1 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। पहला काम हमारा यही होता है। द डिस्टेंस बिटवीन स्टूडेंट्स हाउस एंड स्कूल इज इक्वल टू जो भी है उसको हमने 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर इन 1 डे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 बार उसी रास्ते पे जा रही है। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर इन 6 days, उसको अब जो भी आ गया एक दिन का जितना डिस्टेंस ट्रेवल है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका 6 दिन का ट्रेवल आ जाएगा। इसी तरह से अगर 8 दिन का पूछे, 10 दिन का पूछे, कितने भी दिन का पूछे तो आप इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। ठीक है, एक वेसल है, एक बर्तन है। ठीक है, मान लिया कि ये हमारे पास एक बर्तन है जिसके अंदर क्या है? कर्ड रखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो कर्ड रखा है वो कितना कर्ड है? तो ये है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। इतना कर्ड इस वेसल के अंदर है। अब कह रहा है इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। अब कह रहा है कि ये जो कर्ड है इसके लिए ऐसे कितने ग्लासेस चाहिए, ठीक है, जिसका कि कैपेसिटी 25 ml है। मतलब एक ग्लास के अंदर कितना ml आएगा? तो 25 ml आएगा। एक ग्लास के अंदर कितना आएगा? 25 ml। ऐसे हर ग्लासेस जो होंगे 25 ml के होंगे। तो ऐसे कितने ग्लासेस हमें लेने होंगे कि ये सारा कर्ड इसके अंदर फिल हो जाए, हर एक ग्लास में फिल हो जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है कि जो ऐसा वेसल होता है उसके अंदर जितना भी चीज़ होता है उसको इसमें हमें डालना है। ठीक है, एक में 25 ml आया, दूसरे में 25 आया, तीसरे में भी 25 आएगा। तो ऐसा करके कितने वेसल्स चाहिए? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो टोटल इसकी कैपेसिटी है इससे एक वेसल की कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ वेसल्स हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कर्ड इन द वेसल इज इक्वल टू व्हाट? 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। अब इसे हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब छोटा वाला देखिए मिलीलीटर में है तो हम इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? अब इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो लीटर में, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हम 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस 500। तो ये क्या हो गया हमारा? 4000 प्लस 500 यानी कि 4500 मिलीलीटर। ये कैपेसिटी हो गई इस वेसल की। इस वेसल के अंदर जो कर्ड है उसकी क्वांटिटी हो गई। अब हमें क्या निकालना है कि कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास क्या दिया हुआ है? कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इज इक्वल टू 25 ml। अब हम क्या लिखेंगे? हैंस नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड विथ कर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल जो कैपेसिटी है उसकी, उससे एक जो ग्लास की कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 180 आएगा। तो 180 ग्लासेस हमें चाहिए। इसका आंसर क्या हो गया? 180 ग्लासेस। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कितने ग्लासेस चाहिए, तो 180 ऐसे ग्लासेस चाहिए जिसके अंदर अगर हम इसको डालें तो वो कंप्लीट फिल हो जाएगा। ठीक है, क्या था क्वेश्चन में? आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक बर्तन था, इसके अंदर कर्ड रखा हुआ था। अब इस कर्ड की कैपेसिटी दी हुई थी और ऐसे 25 ml की कैपेसिटी वाले और कितने ग्लासेस चाहिए होंगे जिसमें कि ये कर्ड को फिल कर दिया जाए। तो हमने क्वांटिटी ऑफ वेसल लिखा, फिर उसको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, फिर कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास जो दिया हुआ था वो लिखा हमने, एंड हैंस नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड विथ कर्ड।
और जो कैपेसिटी थी उससे एक ग्लास की कैपेसिटी को हमने डिवाइड कर दिया और हमारा नंबर ऑफ ग्लासेस आ गया। तो जब अभी नंबर ऑफ निकालना हो वहाँ 1 की कैपेसिटी से टोटल कैपेसिटी को डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को स्क्रीन को पॉज करके आप सारे क्वेश्चन को दोबारा से खुद से करके और आंसर्स को मिला लीजिएगा, ताकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो सके कि आप इनको कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।